अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूरी इलाज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों आज फिर से हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर पेश हुए हैं। इसका मौजू है जादू किसने किया है पता लगाने का अमल। इस अमल से चोर का भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर से हम जादू करने वाले का पता लगाने का अमल बता रहे हैं आपको आज। देखिए दोस्तों, इस अमल की सबसे पहली शर्त हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस शर्त के बिना पर इस अमल में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ये अमल ऐसा है कि इससे हमें पता लग जाता है कि हम पर जो है जादू किसने किया है। आपको जो है ये यकीन हो चुका है, आप ये पता लगा चुके हैं कि हाँ हम पर किसी ने जादू किया है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि जादू किया किसने है। तो इस अमल से आपको ये पता लग जाएगा कि जादू किसने किया है, चाहे कोई वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, भाई हो। आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, घर घर में ही जादू कराए जा रहे हैं और बहुत से दुश्मन भी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जादू कराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, और लोग परेशान हैं। लोग आमिलों के पास जाते हैं और वहाँ पर जो है सही जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। वो लोग भी अक्सर झगड़े की वजह से उनको सही बातें जो है वो खुलकर नहीं बताते हैं कि जादू किसने किया है, क्यों किया है, और लोग महरूम रह जाते हैं कि जादू असल में किया किसने है और परेशान रहते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि आपको उस शख्स से झगड़ा नहीं करना है। जब इस अमल में आपको कामयाबी मिल जाएगी तो आपको जो है उस इंसान से झगड़ा नहीं करना है जिसने भी जादू किया है। बस उसके बाद आपको कोशिश उससे बचने की करनी है कि इससे बचा कैसे जाए और वो हमें कैसे मतलब जादू करना बंद कर दे या उसके रास्ते जो है आप बंद कर दें। इस तरीके से वो आपको परेशान करना बंद कर दे। उस चीज़ पर आपको आगे काम करना है, ना कि उससे झगड़ा करना है। तो अगर ये आप इस नियत से करके करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे पता लग जाएगा तो मैं उस इंसान से झगड़ा नहीं करूँगा, चाहे वो कोई घर का इंसान हो, चाहे बाहर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई दुश्मन हो। तो बस अगर आप ये नियत रख के इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह इस अमल में आपको 100% मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। सैकड़ों बार हम इस अमल को इस्तेमाल कर चुके हैं, सैकड़ों बार, और इससे हमें फ़ायदा हुआ है और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। हमने बहुत लोगों के लिए करके दिया और लोगों को पता भी चल गया कि किसने जादू किया है। लेकिन शर्त वही है कि बाद में झगड़ा नहीं करना, पता लगने के बाद में। तो चलिए, पहली शर्त हमने आपको इसकी बता दी है। अब इसको देखिए करना कैसे है। करना इसको इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू भाई बहन हैं या जो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए हमारी हिदायत ये है कि देखिए हमने इसको यहाँ हिंदी में भी लिखा है, इसकी चाल भी लिखी है, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, इंशाल्लाह सारी बातें समझाएंगे। छोटी छोटी बातें आप समझकर, देखकर, जानकर आप अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा और कामयाबी अमल के अंदर मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ पढ़ने की चीज़ें भी हैं दोस्तों। हम सारी चीज़ें जो पढ़ने की हैं, सूरतें हैं, वो हम हिंदी में भी और उर्दू में भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर, तो आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा और उर्दू में भी दिख रहा होगा। तो कोई भी शख्स हो, किसी भी मजहब का जानने वाला हो, सभी भाई बहन इस अमल को कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। पढ़ने की चीज़ें हम बता देंगे, सारी तरतीब आपको बताएंगे, देखिए, और फिर सारी चीज़ें सही समझ के साथ आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपको पूरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, करना क्या है। देखिए, इस अमल को 3 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तो हम बता रहे हैं कि जादू किसने किया है उसके लिए, लेकिन इससे चोर का भी पता लगाया जा सकता है, चोरी किसने की है। और तीनों तरीके हैं, तीनों हाल में,
किसी भी तरह का कोई भी हाल आप पता करना चाहते हैं, किसी तरह की खबर मालूम करना चाहते हैं, ये जानकारी लेना चाहते हैं गैबी जरिए से, गैबी तरीके से, तो आपको किसी भी तरीके की मालूमात जानकारी आपको इस अमल से मिल जाएगी। बस आपको नियत करनी है, उस जो भी आपका मकसद है उस मकसद की आपको नियत करके इसको बनाना है, सारी शरायतों के साथ जो हम आपको आगे बताने वाले हैं उन शरायतों के साथ उस मकसद की नियत करके इसको बना के अपने तकिए में रख के सोना है। और सारा हाल जो है अल्लाह पाक आपको ख्वाब के जरिए से बयां कर देंगे। किसी भी तरह का हाल या जानकारी या किसी भी तरह की खबर आप जानना चाह रहे हो वो पता लग जाएगी इंशाल्लाह। और ख़ास तौर से जादू के लिए हम आपको आज ये बता रहे हैं। देखिए, करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जुमा, जुमरात या पीर के दिन गुस्ल करना है, पाक साफ हो जाना है। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि जो अक्सर वीडियो के अंदर बताते हैं हम, पाक साफ होना और नियत पहले कर लेनी है जो आपका मकसद है, और नफिल नमाज पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ कर लें। ठीक है, वो सारी चीज़ें करने के बाद में आप ये गुस्ल कर लें, पाक साफ हो जाएं। ठीक है, और पाक साफ होने के बाद में पाक कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, अतर लगाएं। ठीक है, और सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। अब नफिल नमाज पढ़नी किस तरीके से है ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ हमने वैसे सारी बातें हिंदी में लिखी हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं। 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है आपको, और पढ़ने का तरीका ये होगा। देखिए, सूरे फातिहा के बाद आपको पढ़नी है सूरे शम्स 7 बार पहली रकात में। ठीक है, आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद में आपने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ी, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद में। ठीक है, सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह शम्स कुरान में आखिरी पारे में है, आम के पारे में। ठीक है, स्क्रीन में आपको हिंदी में भी उर्दू में भी आपको मिल गया होगा स्क्रीनशॉट, आप उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो सूरह शम्स आपको 7 बार पढ़नी है। अब पहली रकात आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप दूसरी रकात में आ गए। दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा पढ़ ली एक बार, उसके बाद में सूरह वल्लैल 7 मरतबा पढ़ना है। सूरह वल्लैल दोस्तों ये भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हिंदी में और उर्दू में, दोनों ही भाषा में, दोनों ही लैंग्वेज में। तो आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अक्सर याद होगी ये सूरतें, क्योंकि अक्सर ये सूरतें नमाजों के अंदर पढ़ी जाती है और सब मुसलमान भाई बहन इसको जानते हैं। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं या जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनको हिंदी में हमने स्क्रीनशॉट वीडियो में लगाया है, आप वो स्क्रीनशॉट देख लें। तो दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह वल्लैल पढ़नी है, जिसे हम शुरुआत की आयत है वल्लैली इज़ा यगशा। तो ये वाली सूरत है। 7 बार पढ़ने के बाद में अत्तहियात पूरी करने के बाद में सलाम फेर लें। ठीक है, अब सलाम फेरने के बाद आपको 101 बार दरूद पढ़ना है। दरूद आप जो भी आपके लिए आसान हो कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। दरूद इब्राहिमी का भी स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, 101 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, ये आपने नफिल पढ़ ली, दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। अब इस नक्श को बनाना है दोस्तों, इस नक्श को बनाना है। देखिए, ये सबसे पहले बॉक्स बनाना है। ठीक है, 16 खानों का बॉक्स है। इसकी चाल भी थोड़ी अलग है, डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। तो देखिए इसकी चाल है, ये सबसे पहले 1 नंबर में ये 786 लिखा जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह के आदाद है 786। ठीक है, ये लिख लें, ये हिंदी में है 786, ये लिख लें दोस्तों। अब इसकी चाल देखिए दोस्तों, ये क्रॉस में है। ये हम आपको बता दें, ये अलिफ लाम मीम स्वाद है। ठीक है, कुरान में कई जगह ये बहुत ही अजीमत इसकी बताई गई है। बहुत ही बुजुर्गान दीन ने जो है बहुत ये शाख बताया है इसको, शाख एक तरह से जैसे पेड़ों की शाख होती है ना, इस तरह से ये कुरान की शाखें हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर में ये लिखना है 786, ये 786 बिस्मिल्लाह के आदाद लिखने हैं। अब ये इसकी चाल जो है वो क्रॉस में है दोस्तों। देखिए 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये, 7 नंबर ये, 8 नंबर ये, 9 नंबर ये, 10 नंबर ये, 11 नंबर ये, 12 नंबर ये, 13 नंबर ये, 14 ये, 15 ये, 16 नंबर ये हिंदी में भी आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। हिंदी में ये 786 ऐसे लिखा है। ठीक है, आप इसको बना नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो स्क्रीनशॉट आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने इसकी तरतीब बताई है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेके इस्तेमाल करेंगे तो पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें, नफिल पढ़ने के बाद में ये दरूद पढ़ लें, दरूद पढ़ने के बाद में
अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले और ये अमल आपको करना है जुमरात के दिन मगरिब के बाद कर ले या सुबह फजर की नमाज के बाद में, या जुमा और पीर के दिन भी आप इसको सुबह फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। उरूज माह में अरबी के महीने की जो पहली तारीख से 15 तारीख तक जो दिन होते हैं वो उरूज माह के दिन होते हैं। उसमें जो पीर, जुमरात और जुमा का दिन आएगा उसमें कर सकते हैं आप इस अमल को। तो ये करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सारी शरायतों के साथ। और अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए हिंदी वाला भी ये इसी चाल के हिसाब से भरा जाएगा दोस्तों। ये लिखने के बाद में ये लिखा जाएगा फिर ये 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 फिर ये। और उर्दू वाला भी देख लीजिए, ये 1 नंबर में ये लिखा जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 खानों का है। अब दोस्तों इसको करना इस्तेमाल कैसे है, देखिए इसमें नाम किसी का नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, नीचे इसमें नाम किसी का नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ नियत करनी है, ये सब बनाने से पहले, अमल शुरू करने से पहले नियत करनी है कि मैं इस मकसद के लिए ये अमल कर रहा हूँ। मसलन आपको चोर का पता लगाना है तो नियत करनी है कि मुझे चोर का पता लग जाए, और नियत पहले ही करनी है कि मुझे अगर पता लग जाएगा तो मैं उस इंसान से झगड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। आपको उस इंसान से झगड़ा नहीं करना है, तभी आपको अमल में कामयाबी मिलेगी। और अगर आपको जादू के लिए पता करना है, जादू का अगर मकसद है, तो ये अमल शुरू करने से पहले ही आपको मकसद दिल में अपने रख के नियत कर लेनी है कि मुझे ये पता करना है कि मेरे ऊपर या मेरे घर वालों के ऊपर या मेरे घर पर किसने जादू किया है, वो मुझे पता लग जाए और उससे मैं झगड़ा नहीं करूँगा। ये नियत आपको अमल करने से पहले ही करनी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। या इन दोनों मकसद के अलावा कोई और भी मकसद है, आपको कोई किसी और बात के लिए किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए ख्वाब के ज़रिए से, तो इंशाल्लाह हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी, बशर्ते कि जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद से मुराद यही है कि उस जानकारी के बाद अगर कोई बात ऐसी है कि बाद में उससे झगड़ा हो सकता है या फसाद हो सकता है, तो वो नियत आप पहले से ही कर लें दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरे भाई कि मुझे, क्योंकि गुस्से में होते हैं कि हम पर किसी ने जादू करा दिया या घर में जादू करा दिया या चोरी कर ली किसी ने, तो बहुत लोग ये सोचते हैं भाई कि अगर मुझे पता लग जाए तो उससे मारूंगा, झगड़ा करूंगा और उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो गुस्से से काम ना ले, बिल्कुल भी। गुस्से में अगर आप इसको करेंगे तो नुकसान हो सकता है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर ये नियत करके आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जायज़ का मसला ये है, बहुत ही आजमुदा है, आप इसको करिए, इंशाल्लाह फ़ायदा उठाइए। अब इसको देखिए करना क्या है, जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपने इस तरीके से इसको तावीज़ बनाना है, फोल्ड करना है। इसके ऊपर टेप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको तकिए में रखा जाएगा। जिस बिस्तर में आपको सोना है, जिस जगह पर आप घर में सोते हैं, जिस जगह पर आपका जो तकिया है सर के नीचे रखने वाला, उसके अंदर रखना है और सो जाना है। सोना कैसे है, देखिए जब आपने ये बना लिया, तैयार कर लिया, तो आपने हाथों हाथ इसको तकिए में नहीं रखना है। जब आप सोने जा रहे हो उस वक्त आप इसको उठाकर, इसको अगर आपने सुबह में बनाया तो इसको संभाल कर रख दे एक साइड में। फिर जब आप सोने जाएं तो उठाकर इसको अपने तकिए में रखना है, और जब एक बार आप बिस्तर पे लेट जाएं तो दोबारा आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको बस सो जाना है। और दोस्तों एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, अगर एक दिन में आपको हालात मंजर आपको दिखाई नहीं देता है, चोर का पता नहीं लगता है या फिर जादू का किसने किया है पता नहीं लगता है, तो आप निराश नहीं होना बिल्कुल भी। दूसरे दिन भी आप उसको सुबह होते ही इसको निकाल के रख दें अलग, रात को रख के फिर से सो जाएं। दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें, इंशाल्लाह इसी तरीके से। अगर आपको 5 दिन तक नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता, तो 7 दिन तक करें। 7 दिन के अंदर आपको 100% आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ख्वाब के जरिए से, कि किसने चोरी की है या किसने जादू किया है, या कोई भी हालात आपको पता करना है, कोई भी जानकारी पता करनी है, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा दोस्तों। बहुत ही आजमुदा अमल है, आप इसको करिए और फ़ायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिल जाया करे। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।